सांगवान जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे रेल मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर प्रदान किया। बजट में माननीय रेल मंत्री जी द्वारा किए गए इनोवेटिव कार्य के लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। इस बजट में कृपया अपनी बात 3 मिनट में कहें, बहुत से स्पीकर हैं। पहली बार अवसर मिल रहा है जी। अच्छा चलिए, नए सदस्यों को पूरा मौका दे दो। इस बजट में रेल मंत्रालय को आवंटित धनराशि से हमारे देश के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। मैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में हुए विकास कार्यों पर प्रकाश डालते हुए पिछले 10 वर्षों में रेल मंत्रालय की उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करूंगा। महोदय, पिछले एक दशक में भारतीय रेलवे ने बुनियादी ढांचे के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है। नई पटरियों का बिछाया जाना, पुरानी पटरियों का नवीनीकरण और रेलवे के स्टेशनों का आधुनिकीकरण इसमें शामिल है। उच्च गति की रेल सेवाओं का विस्तार और मालगाड़ियों की क्षमता में वृद्धि से हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। रेलवे स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाओं का प्रावधान, वाईफाई सेवाओं की उपलब्धता और ट्रेनों में स्वच्छता के स्तर में सुधार जैसे कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही ई टिकटिंग प्रणाली और को सुदृढ़ किया जाना, जिससे यात्रियों को सुविधाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। रेलवे ट्रैक और पुलों का नियमित निरीक्षण, उच्च गुणवत्ता वाले सामग्री का उपयोग और सुरक्षा कर्मियों की संख्या में वृद्धि से दुर्घटनाओं में कमी आई है। महोदय, डिजिटल इंडिया अभियान के तहत रेलवे ने भुगतान, मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार किया है। यह यात्रियों के लिए यात्रा को सरल और सुगम बनाने में सहायक सिद्ध हुआ है। उत्तर प्रदेश में रेलवे की प्रगति, जो हमारे देश का एक प्रमुख राज्य है, में रेलवे के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। दिल्ली से मेरठ, मेरा बागपत संसद क्षेत्र जो बागपत जनपद और गाजियाबाद जनपद, मेरठ जनपद, तीनों जनपद से जुड़ा है। RRTS रैपिड रेल उत्तर प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर। यह परियोजना दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी को कम समय में तय करने में सक्षम होगी। अभी यह परियोजना शुरू हो गई है, ट्रेन वहाँ पर संचालन शुरू हो गया है। यह न केवल यात्रियों के लिए समय की बचत करेगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास और रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी। महोदय, नई रेल लाइनें और उसका विस्तार, उत्तर प्रदेश में नई रेल लाइनों का विस्तार किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मिली है। नए मार्गों ने व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा दिया है। पानीपत और मेरठ नई रेलवे लाइन के लिए सर्वे किया गया है। यह जल्दी हस्तिनापुर तक इस रेल लाइन का निर्माण होना है, जिससे महाभारतकालीन हस्तिनापुर के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कानपुर, लखनऊ, वाराणसी जैसे प्रमुख स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया। इसमें मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण 254 करोड़ रुपए से शुरू हो चुका है। महोदय, रेल कारखाने और रोजगार, उत्तर प्रदेश में रेल कारखानों की स्थापना और से विस्तार, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़े हैं। ये कारखाने न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर रेलवे को सशक्त बनाने में योगदान दे रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस, जो भारत की सबसे तेज ट्रेन है, हमारे रेलवे नेटवर्क में क्रांति ला दी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर, वाराणसी के मार्ग पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ने यात्रा को तेजी, सुविधा और आरामदायक बनाया। यह ट्रेन न केवल समय की बचत करती है, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। महोदय, दिल्ली देहरादून वंदे भारत ट्रेन वाया मेरठ से जाती है। दिल्ली कोटद्वार, सांगवान जी कृपया संक्षिप्त करें। मेरठ से होकर गुजरती है। आदरणीय महोदय, भारतीय रेलवे की उपलब्धियां केवल संख्याओं में नहीं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था, समाज और राष्ट्र निर्माण में दिखाई देती है। महोदय, मैं थोड़ी सी एक बात और कहना चाहूँगा। आधा मिनट। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसके अंतर्गत माल ढुलाई का कार्य होता है, ये रेलवे लाइन हमारी कैलकाटा से लुधियाना तक, जो मेरठ से होकर जाती है, ये मील का पत्थर साबित हो रही है। मेरठ में बड़ा स्टेशन एक बना है, जिससे रोजगार के नए अवसर, उद्योगों को लाभ इससे मिल रहा है, और जो नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे। आपकी बात आ गई। माल बढ़ाई। सांगवान जी, आपकी बात आ गई। महोदय,
मैं अपनी बात को जल्दी खत्म करने वाला हूँ। मेरे में माल ढुलाई स्टेशन बनने से माल पहुंचाने का नेटवर्क विकसित होगा। इससे माल चढ़ाने वालों से लेकर स्टेशन तक माल पहुंचाने वालों को रोजगार मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऊर्जा सहारनपुर भी औद्योगिक क्षेत्र है। इस तरह पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। धन्यवाद महोदय, आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री गुरमीत सिंह मीत। ਧੰਨਵਾਦ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।